আফগানিস্তান যখন ভয়ে গুটিয়ে তখন কাবুলে TV9 বাংলা। আমরা যা বলে থাকি আমরা তাই দেখাই, শুধু কথার কথা নয়, কাজেও TV9 বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে সবার আগে তালিবানের ডেরায় TV9 বাংলা। আফগানিস্তানের প্রায় 200টি জেলা তালিবানের দখলে, তবে কাবুল এখনও সুরক্ষিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কোন খাতে বলছে রাজধানীর জনজীবন, খোঁজ নিলেন TV9 বাংলার প্রতিনিধি। काबुल सिटी को चारों तरफ से घेरती हैं ये पहाड़ियाँ एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती हैं, खासतौर पर काबुल सिटी के लिए। और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो खासतौर पर काबुल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो इंटेलिजेंस या सर्विलेंस यूनिट्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है। ये सर्विलेंस यूनिट्स का या इंटेलिजेंस यूनिट्स का काम होता है कि जो फीडबैक है, यानी कोई रॉकेट अटैक या दूसरे अटैक्स को ना सिर्फ मॉनिटर करना बल्कि उनको रोकना भी, और इसके लिए यहाँ पर अलार्म सिस्टम भी लगाए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे हो, अफगान झंडे के ठीक नीचे आपको इस तरीके से बैलून जो है यानी जो गुब्बारे हैं वो नजर आ जाएंगे। दरअसल ये आम गुब्बारे नहीं है। काबुल सिटी के अलग अलग इलाकों के अंदर ये गुब्बारे इन हाई एल्टीट्यूड या फिर इन चोटियों पर, हिल्स पे लगाए गए हैं ताकि ना सिर्फ ये सर्विलेंस कर सके, इंटरसेप्ट कर सकते, और इनके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी डिप्लॉय किए गए हैं जो इन यूनिट पे, यानी जो इंटेलिजेंस और ये सर्विलेंस यूनिट है ये इनको मॉनिटर करती रहती है ताकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव या फिर एक हाई एल्टीट्यूड पर्सपेक्टिव ले सके इस इलाके का। अभी जिस इलाके में मैं हूँ ये एक ऐसी ही एक सर्विलेंस यूनिट का एक पार्ट है जहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके का माहौल है। इसको कॉर्डन कर दिया जाता है इन इलाकों को चारों तरफ से, और यहाँ पर कोई भी शख्स नहीं आ सकता। और इन यूनिट्स का काम होता है कि पूरे सिटी को सर्विलेंस करना, उसकी जांच परख करना, उस पर मॉनिटरिंग करते रहना। 2400 घंटे ये यूनिट काम करती रहती है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट अमेरिका का है। अमेरिका ने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत लंबे समय तक अपने अलग अलग सिटीज़ में, अपने अलग राज्यों में काम किया है और उसी को अफगानिस्तान में भी डिप्लॉय किया है। पिछले 20 साल में अफगान फोर्सेस के लिए ये अमेरिका की तरफ से लगातार ये इनपुट को या फिर इन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया जिसको आज अफगान फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अफगान फोर्सेस को इसके लिए ट्रेन भी किया गया है ताकि वो फ्यूचर के लिए ऐसे किसी भी काउंटर अटैक्स को मॉनिटर कर सके। जब हाल ही में रॉकेट से अटैक किए गए थे प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, तो इसी तरीके के अलार्म भी बजे थे और ये सर्विलेंस यूनिट्स एक्टिव भी हो गई थी। কাবুল সুরক্ষিত, কিন্তু কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না আফগান প্রশাসন, যে কারণে প্রধান যে গ্রিন জোন রয়েছে ঠিক তার বাইরে বর্ধিত গ্রিন জোনেও নিরাপত্তা নিশ্চিদ্র করার চেষ্টা। সরেজমিনে দেখলেন TV9 বাংলার প্রতিনিধি। काबुल के अंदर हर गाड़ी को लगातार चेक किया जाता है, प्रॉपर फ्रिस्किंग की जाती है। अगर आप देखें कि ये नेशनल जो उनके सिक्योरिटी है वो है नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और ये अगर आप देखें कि ये किस तरीके से हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, बाकायदा उसकी फ्रिस्किंग भी की जाती है, आगे रोका जाता है गन्स लेकर। यहाँ पर ये इनकी जो पैरामिलिट्री है वो खड़ी है और यहाँ से आगे फिर ये इन हर गाड़ी को चेक करते हैं बाकायदा। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग K9 अगर आप देख रहे हो, ये है स्नीफर डॉग इनके, जिसे चेक किया जाता है। हर चेकिंग के बाद आदमी की आइडेंटिटी चेक की जाती है, उससे पूछा जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये कि इन्होंने हाई रेजोल्यूशन जो कैमराज हैं, CCTV जो कैमराज हैं, उनसे भी लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर आप देखें कि इस रोड पर कई जगह आपको जो खंभों पर आपको बड़े पोल्स के ऊपर इस तरीके के कैमरे नज़र आ जाएंगे, और ये इसलिए ताकि दूर तक नज़र रखी जा सके हर चीज़ के ऊपर। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो कि वहाँ से बैरिकेड शुरू होता है, और उसके बाद डॉग अगर आप देख रहे हो, K9 में आपको बता रहा था, डॉग जो है मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं तो K9 डॉग से चेक किया जाता है प्रॉपर कि किस तरीके से किसी भी गाड़ी में कोई चीज़ मौजूद तो नहीं है, किसी तरीके एक्सप्लोजिव। इन डॉग्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है। और ये अगर आप नज़ारा अगर आप देखें, ये काबुल का है। काबुल में किसी तरीके की जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि काबुल अभी सेफ है पूरी तरीके से, यहाँ पर जो मैकेनिज्म है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पुख्ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर किसी तरीके की भूल चूक ना हो, इसके लिए खास तौर पर नज़र रखी जा रही है। আফগানিস্তানের প্রায় 200টি জেলা তালিবানদের দখলে রয়েছে, তবে কাবুল কিন্তু এখনো সুরক্ষিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কোন খাতে বইছে রাজধানীর জনজীবন?
मैं इस समय शेरपुर मार्केट में हूँ। ये काबुल की सबसे ज़्यादा बिजी मार्केट में से एक है। हालांकि अगर आप देखें उस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि अभी भी यहाँ पर शाम के वक्त 5 से 6 बजे का वक्त है, 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पर लोग जो हैं अभी भी अपनी खरीदारी करते हुए, लोग बाहर निकलते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी यहाँ का माहौल अगर आप देखें काबुल का, वो बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं लगेगा। अभी यहाँ पर आपको चहलकदमी करते हुए लोग अपना साजो सामान लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूरी तरीके से शांति हो जाएगी। यानी लोग जैसे ही अंधेरा होता है पलक झपकते ही चीज़ें यहाँ पर बंद हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रीन जोन यानी वो ग्रीन जोन जो स्पेसिफाइड ग्रीन जोन है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस हो या दूसरे इलाके हो, वो इसी के बाद शुरू होते हैं। और अगर वो आप देख रहे हो 2.5 मीटर का जो आपने देखा ये बैराज या फिर एक बैरिकेड है, इसके बाद ग्रीन जोन की शुरुआत होती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा आपको आगे जाकर भी दिखाए और ये दिखाए कि आखिरकार वीरेंद्र मौर्य जी की आखिरकार क्या है सिचुएशन, की वहाँ से फिर अफगान फोर्सेज दोबारा से चेक करती हैं। खास तौर पर काबुल को 3 जोन्स में बांटा गया है। पहले आउटर है, उसके बाद इनर वाला जो ग्रीन जोन है और उसके बाद जो एक्सटेंडेड जोन है ग्रीन जोन, मैं उसमें खड़ा हूँ। यानी एक्सटेंडेड जोन वो जहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के जो आप देखें कि ऑफिसेज आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस इलाके के बाद इनका जो मेन ग्रीन जोन है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल पैलेस भी है और जहाँ पर दूसरे महत्वपूर्ण इनके जो ऑफिसेज हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह लीजिए, चाहे इनकी इंटरनल मिनिस्ट्री कह लीजिए, वो सारी मिनिस्ट्रीज इसी एरिया के बाद आती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें आपको नज़र आएगा कि सिक्योरिटी किस तरीके की, अगर आप मेरे कैमरा पर्सन उस तरफ आपको दिखाएं कि आप देखें कि काली गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये गाड़ियाँ जैमर लगी हुई गाड़ियाँ ये ऑफिशियल्स की होती हैं, MEA के, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इनके अपने डेलीगेट्स होते हैं उनकी गाड़ियाँ ये होती हैं। और यहाँ पर इनको अलग से प्रोटोकॉल दिया जाता है। हालांकि बिजी मार्केट के चलते अभी वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही होगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये शहर बहुत आम नज़र आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि शायद यहाँ के लोग, यहाँ की चीज़ें बिल्कुल आम है, लेकिन सच बात यह है कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत जल्दी बदली है। पिछले 2 महीने में खासतौर पे काबुल का जो ये इलाका है, इसी इलाके के ठीक पास वो रॉकेट दागे गए थे जब नमाज की जा रही थी, नमाज के दौरान नमाज अदा की जा रही थी और उसी इलाके के बाद से ही यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, काबुल। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে তালিবানের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে TV9 বাংলা। হেরাট থেকে হেলমান্দ, যুদ্ধক্ষেত্রের সব খবর দিচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধিরা। काबुल के अंदर हर गाड़ी को लगातार चेक किया जाता है। काबुल सिटी को चारों तरफ से घेरती हैं ये पहाड़ियां। अफगानिस्तान में लगातार हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ফাটছে মারণ বোমা, উড়ছে বারুদ, চলছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, এলাকা দখলের লড়াই। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে TV9 বাংলা। কাবুলের 900 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত এলাকা থেকে আসছে পরের পর খবর। ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে তালিবানের ধ্বংসলীলা, আফগান সেনার প্রত্যাঘাত, রক্তে ভেজা সেই মাটির একের পর এক ছবি ধরা পড়ছে লেন্সে। সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন।
তালিবানের ডেরায় আকাশপথে হামলা চালাচ্ছে আফগান সেনা। সাদা কালো এই ধোঁয়ার ছবি হেলমন্ডের। আফগান বিমান বাহিনী আকাশ থেকে বোমা ফেলে ধ্বংস করে দিচ্ছে জঙ্গিদের ঘাঁটি। ধুলোয় মিশে গেছে তালিবানের ক্যাম্প। আফগান সেনার হাতে নিহত হয়েছেন ৬৫ জন জঙ্গি। 2 পাকিস্তানি আল কায়দা জঙ্গিও নিহত। আফগান সেনা তালিবানের একাধিক ডেরায় এভাবেই হামলা চালিয়েছে। রিপোর্ট বলছে ফরিয়াব প্রদেশেও হয়েছে এয়ার স্ট্রাইক। পাশতুনকোট ও আলমার জেলায় তালিবানের ওপর আফগান সেনা হামলা চালায়। নষ্ট হয়েছে অস্ত্রাগার, নিহত 23 জঙ্গি। আফগানিস্তানের ফরিয়াব প্রদেশ, ধুমধুমা লড়াই চলছে সেখানে। দুপক্ষের মধ্যে লড়াই, একদিকে আফগান সেনারা রয়েছে, অন্যদিকে তালিবানরা রয়েছে। মেইমানা শহর দখলকে কেন্দ্র করে এই ধুমধুমার লড়াই। শুধুমাত্র মেইমানা শহর নয়, এছাড়া তালুকান, তাকহার এবং হেরাটের মতো শহরও দখলের লড়াই চলছে এখানে। এই ছবি হেরাটে। চলছে আফগান বাহিনীর সঙ্গে তালিবানের টক্কর। একাধিক এলাকার দখল নেওয়ার পর এখন তাদের নজর হেরাট শহরে। শহরে চলছে দুপক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এলাকা দখল আর পুনর্দখলের লড়াই চলছে। রিপোর্ট বলছে আফগানিস্তানের 200টি জেলা তালিবানের দখলে, সেই জায়গাগুলোই পুনর্দখলের লড়াই চলছে। কান্দাহারের স্পিন বোল্টা যদিও জঙ্গিদের কাছে একটা বড় ধাক্কা, যে ধাক্কা দিয়েছে আফগান সেনা। এই ছবি পাক আফগান সীমান্তে স্পিন বোল্ডাক এলাকার। কান্দাহারের এই অঞ্চলে পাক মদতেই তালিবানের বারবারন্ত। আফগান বাহিনী জঙ্গিদের হাত থেকে স্পিন বোল্ডাকের দখল ছিনিয়ে নিয়েছে। হাজারো মানুষ নেমে এসেছেন রাস্তায়। মুক্তির আনন্দে এ তাদের উল্লাসের ছবি। স্পিন বোল্ডাকের মতো অন্যান্য এলাকাও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে সরকারি বাহিনী। আমরা কি আমাদের জমি পাকিস্তানিদের ছেড়ে দেব? আমাদের পেছনে তাকালে চলবে না। শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে, তাদের মারতে হবে, ওদের মারার জন্য জোরদার আঘাত করতে হবে। পাকিস্তান বা অন্য দেশের কয়েকজন লোক কি করবে? আমাদের মনোবল ও শক্তি আছে, আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে হবে। যতদিন বাঁচব লড়াই করব। মানচিত্রে দেখানো লাল রঙের সব এলাকা তালিবানের কবজায়। হলুদ রঙের এলাকাগুলিতে চলছে দুপক্ষের যুদ্ধ। শুধুমাত্র হাতে গোনা নীল এলাকাগুলি এখনো ধরে রাখতে পেরেছে সরকারি বাহিনী। তাজিকিস্তান সীমান্তে আফগানিস্তানের বাদশাহ খান এলাকাও এখন তালিবানের দখলে। ফলে প্রতিবেশী দেশেও তালিবান আতঙ্ক। আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা তাজিকিস্তান, এই তাজিকিস্তান দখলের চেষ্টাও করছে তালিবান জঙ্গিরা। এখানে তাজিক যে জঙ্গিরা রয়েছে তারাও অনেক বেশি সক্রিয়, যাদেরকে মদত দিচ্ছে এই তালিবানিরা নিজেদের শক্ত ঘাঁটিও তৈরির চেষ্টা করছে এইখানে। তাই তাজিকিস্তানও সতর্ক। সীমান্তে সেনা বাড়িয়েছে তারা, সাহায্য দিচ্ছে রাশিয়া। তাজিক আফগান সীমান্তে আগেই ছিল রুশ ট্যাঙ্ক, এখন এসে গেছে রুশ বিমান বাহিনীও। 3টি দেশ তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান একসঙ্গে চালাচ্ছে সেনা মহড়া। মোতায়েন হয়েছে সুখোই 25। রাশিয়া সতর্ক করে দিয়েছে ইউরেশিয়ার সাবেক সোভিয়েত দেশগুলির ওপর হামলা হলে তারা কড়া পদক্ষেপ করবে। তাজিকিস্তানে মোতায়েন রুশ বাহিনীকে আফগান সীমান্তে সরিয়ে আনা হয়েছে। আফগানিস্তান তাজিকিস্তান সীমান্তে ট্যাঙ্ক কামান মোতায়েন করেছে রাশিয়া। আকাশে চক্কর দিচ্ছে
MI-24 হেলিকপ্টার, সুখোই 25 যুদ্ধ বিমান। এদিকে রাশিয়া জানে আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন কায়েম হলে পড়শি দেশেও এর একটা বড় প্রভাব পড়বে। আফগানিস্তানের 3 পড়শি দেশ তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান, যেগুলোর জন্ম হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পরে। তাজিকিস্তানে রুশ সেনাঘাঁটি আগে থেকেই রয়েছে, আর এই তাজিক আফগান সীমান্তে রাশিয়া অনেক বেশি সক্রিয়। তালিবানকে হটাতে আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেন আফগান নাগরিকদের অনেকেই। তাঁদের এখন কুয়েতে পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এ নিয়ে কথা চালাচ্ছেন। তালিবান যেভাবে এগোচ্ছে তাতে চিন্তিত তাঁরা। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।